पहले हम लोग पढ़ लिए हैं क्या क्या। तो देखो, तो हम लोग पढ़े परफॉर्मेंस इन एनिमेशन, फिर एक्शन इन एनिमेशन। अब हम लोग इससे और पहले पढ़े एडवांस सेटअप, एक्शन, ये क्या बोलते हैं, एनिमेशन में एडवांस सेटअप। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एडवांस एक्टिंग प्रोसेस, मतलब एक जो हम लोग एक्टिंग करते हैं उसमें क्या चीज़ एडवांस किया जाए, क्या और अच्छा किया जाए ताकि देखने में दूसरा कोई को बहुत अच्छा लगे। सब कोई म्यूट करो ना पहले। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन प्रिंसिपल के बारे में। एनिमेशन प्रिंसिपल जो कि 12 प्रिंसिपल होता था ना, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे 12 तो नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहा है, एंटिसिपेशन, एक्शन, रिएक्शन, ये सारा प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और स्टेप्स ऑफ एनिमेशन, मतलब एक एनिमेशन बनाने में कौन कौन सा स्टेप लगता है, वो सब के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल में क्या है, सबसे पहले है एंटिसिपेशन। ये आप देख रहे हैं ना फिगर एंटिसिपेशन का। इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक्शन करने को रेडी है पूरा, अब वो एक्शन करने ही वाला है, तो उस चीज़ को एंटिसिपेशन बोलते हैं। फॉर एवरी एक्शन यू नीड टू जनरेट मोमेंटम, बोल रहा है कोई भी काम को करने के लिए पहले आपको उसके लिए मोमेंटम करना पड़ता है, मतलब उस तरह का करने को एक रेडी होना पड़ता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वांटिटी, दैट इज हाउ मच एंटिसिपेशन। बोल रहा है कि लेकिन हम कितना अपने अंदर मोमेंटम क्रिएट करेंगे, कितना हम रेडी रहेंगे काम को करने के लिए, तो ये चीज़ ही हमको बताता है कि वो एंटिसिपेशन कितना है। सो टेक केयर वाइल गिविंग एंटिसिपेशन। तो यही चीज़ बोल रहे, क्या हुआ, अरे आ जाएगा, लॉग आउट होके आ जाओ फिर से। तो हमको यही सब चीज़ ध्यान रखना है जब हम लोग एंटिसिपेशन करते हैं, मतलब हम लोगों को कितना मोमेंटम रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब यहीं पे ये जो है आदमी, ये अगर कुछ ज़्यादा इधर झुक जाएगा, ये अगर ज़्यादा झुक जाएगा इधर, तो क्या होगा कि जाके ये फिर उस तरह से एक्शन नहीं कर पाएगा। तो एक सर्टेन लिमिट तक ही ये झुका हुआ रहता है ताकि ये अच्छे तरह से एंटिसिपेशन कर सकें। ठीक है। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन क्या था कि हथौड़ा यहाँ पे हाथ में लिया हुआ था, तो इसको ज़मीन पे मारेगा या फिर कोई प्लेस होगा उस जगह पे मारेगा। तो उस एंटिसिपेशन के आधार पे ही आपका एक्शन डिपेंड करता है। योर एक्शन डिपेंड्स ऑन योर एंटिसिपेशन, मतलब जो भी आप एक्शन करते हैं वो सारा चीज़ किस पे डिपेंडेंट करता है, एंटिसिपेशन पे। ये वाला जो चीज़ किए हो आप, ये एंटिसिपेशन जो किए हो, इसी के आधार पे आपका एक्शन डिपेंड कर रहा है। इट इज़ ए बिग वन, देन यू हैव टू गिव मोर इन बिटवीन अपार्ट फ्रॉम ब्रेक डाउन, चेक आर्क्स एंड ऑल। बोल रहा है कि अगर ये बहुत बड़ा होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ब्रेकडाउन मतलब बीच में आपका वो जुड़ाव नहीं होगा। जुड़ाव किस तरह से नहीं होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा झुकाव होगा इसका मान लो, तो क्या होगा, वो एक ही बार में पूरा इस तरह से पटक नहीं पाएगा। वो क्या होगा, पहले वो थोड़ा बैलेंस करेगा, फिर वो आगे आके उसको रखेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उसमें थोड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब बीच में आपका क्या हो रहा है, उसमें थोड़ा ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप मतलब बीच में थोड़ा उसका लय जो है वो टूट रहा है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको आर्क और ऑल, चेक आर्क्स एंड ऑल। आर्क क्या चेक करना है, ये जो खड़ा है, ये खड़ा है तो इस तरह से बनता है, पहले इस तरह से, इतना टेढ़ा तो नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से आपका बनता है। फिर क्या होता है, ये इस तरह से आके इस तरह से मुड़ जाता है। और वही अगर ये बैलेंस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये अगर बैलेंस सही से नहीं कर पाया तो वो क्या होगा कि यही जो यहाँ पे इतना मुड़ा था ये कुछ ज़्यादा मुड़ जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। या फिर क्या होगा कि ये जैसे ही आगे इस तरह से झुका है तो ये क्या होगा कि अगर उसको ज़्यादा ये हो गया, रिएक्शन हो गया, मतलब कि उधर से ज़्यादा ज़ोर से अगर चोट लग गया तो वो
नीचे गिर भी सकता है। इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़े हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि आप एंटिसिपेशन कर लिए फिर एक्शन कर रहे हैं, तो एक्शन के बदले आपको रिएक्शन भी मिल सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही आप करते हैं तो उसका हो सकता है, अगर आप पीछे एंटिसिपेशन के समय ही अगर आप बैलेंस नहीं बनाए तो आप पीछे की ओर भी झुक सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये अगर अच्छे से आगे नहीं रखे तो हो सकता है कि आप आगे की ओर गिर भी सकते हैं, तो ये चीज़ आपका रिएक्शन हो जाता है। तो एक्शन शायद समझ गए होंगे और रिएक्शन भी आप, ये एंटिसिपेशन भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन क्या है? इट इज़ ऑलवेज ए सीरीज ऑफ एंटिसिपेशन एक्शन। तो बोल रहा है एंटिसिपेशन एक्शन एंड रिएक्शन, ये क्या है? एक सीरीज है। सीरीज मतलब कि जब हम एंटिसिपेशन करेंगे उसके बाद ही तो एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा और उसके बाद ही रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमको एंटिसिपेशन करना होगा, मतलब हमको उसके लिए मोमेंटम अपने अंदर लाना होगा, और मोमेंटम के आधार पे ही मेरा एक्शन होगा, और जब वो एक्शन होगा उसके आधार पे ही तो मेरा रिएक्शन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन उसका बनेगा। अगर हम बैलेंस वे से काम करेंगे तो रिएक्शन भी उतना अच्छा होगा। बट योर रिएक्शन में बी सबटल, सो नेवर रिएक्ट मोर इफ इट इज नॉट नीडेड। बोल रहा है कि रिएक्शन जो है ये आपके लिए थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, सबटल हो सकता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बोल रहा है कि आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो नेवर रिएक्ट मोर, मतलब आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है अगर ज़रूरत नहीं है तो। मतलब आपको जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही रिएक्शन दिखाएं, ये नहीं कि फालतू का आप दिखाते जा रहे हैं एक्शन को, तो आपको रिएक्शन भी उसका ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कि जितना आपको ज़रूरी है उतना ही एक्शन दिखाएं, काहे कि अगर आप ज़्यादा एक्शन दिखाएंगे तो उसका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक में? हेलो, नहीं पूछना है? तो आज तक तो यहीं पढ़ाना था, कल पढ़ाएंगे। अब हम लोग कल पढ़ाएंगे सब, क्यूजनिंग, मूविंग फॉर होल्ड, ये सब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज तक तो यहीं तक पढ़ाना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये एक्शन, ये पता नहीं क्या बोल दी लड़की कि इसका होश उड़ गया है। एक्शन का रिएक्शन देख रहे हो? ये तो लड़की बहुत सज धज के आई, एंटिसिपेशन में एकदम मोमेंटम में आई, ठीक है, और ये एक्शन दिखा दी अपना, तो लड़का का रिएक्शन देख ही रहे हो। हाँ, लड़का फ्लैट हो गया है। तो ये सारा चीज़ है कि अगर आपको मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उतना ज़्यादा एक्शन दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादा अगर एक्शन दिखा दोगे तो उसका रिएक्शन बहुत दुखदाई भी हो सकता है। आप उस